आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज यात्रा करते हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ओमकारेश्वर को मांधाता नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यह मांधाता पर्वत पर स्थित है। ये ओम के आकार का होने के कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। माँ नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन के बिना अधूरी है। ओमकारेश्वर आने हेतु यहाँ से दो निकटतम शहर हैं, पहला इंदौर और दूसरा खंडवा। इंदौर से आप या तो बस के द्वारा या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु आ सकते हैं, जो कि 1 घंटे 50 मिनट के आसपास लगता है। वहीं खंडवा से ओमकारेश्वर हेतु बाय ट्रेन भी आप आ सकते हैं, जिसमें दूरी 1 घंटा 42 मिनट है और आप ओमकारेश्वर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर में रुकने हेतु बहुत सी होटलें हैं जो कि 1000 से 1200 रुपये में आपको आसानी से स्टे करा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ रात्रि विश्राम हेतु ओमकारेश्वर में आते हैं, अतः उनके शयन हेतु यहाँ पर शयन श्रृंगार किया जाता है और चौपड़ बिछाया जाता है। और जब सुबह प्रतिदिन सबसे पहले पट खोले जाते हैं तो पट खोलने के पश्चात सब चौपड़ बिखरा हुआ रहता है। ओमकारेश्वर दर्शन के पश्चात ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जाते हैं, तब दर्शन पूरे माने जाते हैं। और कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित हुई है यहाँ पर, उसे भी देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं। दर्शन के पश्चात मांधाता पर्वत की परिक्रमा की जाती है और माँ नर्मदा में स्नान दान और दीपदान आदि की परंपरा भी स्थित है। ओमकारेश्वर के आसपास बहुत से तीर्थ स्थान हैं घूमने को और बहुत ही दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि खंडवा में स्थित दादा धूनी वाले के चमत्कार जग विख्यात हैं। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अशोक कुमार को आशीर्वाद दिया था, इसीलिए अशोक कुमार की किस्मत का बंद ताला खुल गया। दूसरा देखने हेतु यहाँ पर जो स्थल है वो है हनुवंती आइसलैंड। हनुवंती आइसलैंड में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा भी ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर की नगरी को ऋषि मांधाता ने अपने हाथों से बसाया था, इसीलिए इसे वो मांधाता नगरी भी कहा जाता है। माँ नर्मदा की परिक्रमा उठाने वाले कई परिक्रमावासी यहाँ ओमकारेश्वर से भी परिक्रमा उठाते हैं और अपनी परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर रुद्राभिषेक और माँ नर्मदा का पूजन भी करते हैं। यदि आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन आपको यहाँ पे आसपास की चीज़ें और सभी ओमकारेश्वर के तीर्थ स्थलों का दर्शन करने हेतु पर्याप्त हैं। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय स्थान है और इसीलिए वो यहाँ पर रात्रि में प्रतिदिन आते हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन हेतु वैसे तो साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का महीना यहाँ पर दर्शन हेतु सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड। ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद आप बाबा महाकाल की नगरी भी दर्शन हेतु जा सकते हैं। बाबा महाकाल की नगरी जाने हेतु खंडवा से आपको बाय बस या बाय टैक्सी आसानी से साधन उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको और तीर्थ स्थलों के दर्शन हो सकें।